हाँ तो प्यारे साथी नमस्कार, आप लोगों का स्वागत करता हूँ रूट्स कोचिंग सेंटर प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। क्लास 12 का भी हम लोग आज जो क्लास 12 के लिए भी है और ये क्लास 10 के लिए आज का शानदार क्लास है संधि। संधि आप लोग को पढ़ना भी है। संधि एक व्याकरण का आपको हिंदी क्लास 12 में 100 मार्क्स के पेपर में आती है और क्लास 10 के 100 मार्क्स के पेपर में भी आती है। संधि पूछता कि कौन सा संधि, कौन है, स्वर संधि किसे है पहचानते हैं, व्यंजन संधि किसे मतलब पहचानने का दे देता है, दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि। बहुत ही मतलब कि कंफ्यूजन होता है विद्यार्थी को समझने में कि कौन सा होगा, ऑप्शन दे देता है, समझ में नहीं आता जल्दी। तो आज हम वो कंफ्यूजन को दूर करेंगे और फाइनली हम लोग संधि के बारे में जानेंगे और संधि के बाद जो 3 भेद होती है उनको बारे में जानेंगे और उसके बाद हम लोग जानेंगे स्वर्ण वर्ण जो संधि है उसका प्रकार जानेंगे। आज हम क्लास में यही तक वीडियो करेंगे। तो हम लोग क्लास में, आप लोग नए हैं, वीडियो को देख रहे नए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए और देख रहे हैं तो लाइक भी कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। संधि। संधि आप लोग को क्लास 10 के चैप्टर में पढ़ना है और क्लास कह सकते हैं आपको 12 में भी पढ़ना है। कहते हैं संधि किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं। संधि हम लोग आपको एग्जाम्पल की बात किया जाए या तो उदाहरण आपको डिफिनेशन की बात किया जाए, दो वर्णों को मेल से जो विकार उत्पन्न होती है उसे संधि कहते हैं। क्या लिखा मैंने? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होती है उसे संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। कहने का अर्थ ये विद्यार्थी, विकार का मतलब ये होता है जब दो वर्ण आपस में मिल जाती है तो एक नया शब्द बन जाती है, एक नया वर्ण बन जाती है। ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग संधि। और आप लोग को पता है समास के बारे में भी होगा, है ना। समास के भी वीडियो लाएंगे, लेकिन हम लोग पहले वर्ण की बात कर लेते हैं से। और वह समास की बात करें तो दो शब्दों के मेल से जो शब्द का जो मिलाप होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? समास कहते हैं। लेकिन वर्ण का विकार उत्पन्न करती है, नया एक शब्द बनाती है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें विद्यार्थी इसमें, जैसे की बात किया जाए इसमें, जैसे में क्या कहते हैं हम लोग? जैसे लिखा हुआ है विद्या धन आले, विद्या धन आले, है ना। तो विद्या धन आले, इसे हम प्लस भी कहते हैं, धन भी पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ते हैं हम लोग? यहाँ पर क्या है? आ है और यहाँ पर भी एक तरह से आ है ना। जब आ मिलता है, यही हुआ, ये पहला वर्ण, ये दूसरा वर्ण जब मिलता है तो एक संधि बन जाता है। अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं क्या बनेगा? विद्यालय बनेगा। क्या बनेगा? विद्यालय। तो विद्या प्लस आले यानी कि विद्या प्लस धन, आले प्लस विद्यालय, क्या बनेगा? विद्यालय। उसी प्रकार और भी देखा जाए, एग्जाम्पल के तौर पर और भी देखा जाए विद्यार्थी तो और भी है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात किया जाए, हाँ, जैसे कि यहाँ पर और भी है सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, है ना। अब यहाँ पर क्या आया? यहाँ पर सूर्य आ रहा, यहाँ पर क्या आ रहा? सूर्य उदय, यहाँ पर उ आ रहा, है ना। तो एक नया मतलब पहला वर्ण और नया वर्ण मिलकर, यानी कि पहला और दूसरा वर्ण मिलकर क्या बन रहा है? एक संधि बन रहा है। जिसे क्या बनेगा हम लोग? सूर्योदय, सूर्योदय बनेगा, है ना। इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं। कहते हैं संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि के कितने प्रकार होते हैं? ये कितने होते हैं? कितने प्रकार होते हैं? तो संधि के मुख्य रूप से कह सकते विद्यार्थी 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं?
तीन। कौन कौन होते हैं? पहला होता है विद्यार्थी आप लोग का, पहला होता है स्वर संधि। क्या होता है? स्वर संधि होता है, ठीक है। दूसरा होता है विद्यार्थी, दूसरा होता है व्यंजन संधि। इसका इसे व्यंजन संधि दूसरा का नाम है विद्यार्थी, यानी कि संधि का तीन पुत्र है, संधि का तीन पुत्र है। और तीसरा है आपका विद्यार्थी विसर्ग संधि। क्या है? विसर्ग संधि, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछ सकता है कि संधि का कितने प्रकार होते हैं, ये कितने भेद होते हैं, तो आप मुख्य रूप से बोलिएगा तीन होते हैं। कौन कौन होते हैं? विसर्ग, पहला स्वर बोलिएगा, दूसरा विसर्ग, तीसरा व्यंजन बोल सकते हैं, या तो उल्टा सीधा भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप एग्जाम में तीन ही मारना। कितना? तीन मारना, ठीक है। अब कहते हैं इसमें स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि किसे कहते हैं सर? तो यहां पर एग्जाम्पल की बात किया जाए विद्यार्थी, स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि क्या होता है, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन विद्यार्थी कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन संधि किसे कहते हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरी बात है विद्यार्थी, तीसरी है कि आपका विसर्ग संधि किसे कहते हैं सर? तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं, देखिए मैं आपको एक डिफिनेशन के रूप में समझा देता हूँ। स्वर संधि उसे कहते हैं जिसमें स्वर्ण वर्णों का मेल हो, उसे स्वर्ण संधि कहते हैं। जिसमें स्वर्ण वर्णों का मेल का जो विकार उत्पन्न करेगा, उसे स्वर संधि कहेंगे। और जो व्यंजन वर्णों का मेल का शब्दों यानी कि वर्णों का जो विकार उत्पन्न करेगा, उसे हम लोग व्यंजन कह देंगे। और जो वर्ण विसर्गों का, वर्णों का विकार उत्पन्न करेगा, उसे हम लोग क्या कह देंगे? विसर्ग संधि कह देंगे। फाइनली समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा आप लोग को कि हम क्या कहते हैं, है ना। चलिए बढ़िया से समझ में आ गया होगा विद्यार्थी, बढ़िया से आ गया होगा। तो याद रखना संधि के कितने पुत्र होते हैं? संधि के तीन पुत्र होते हैं विद्यार्थी, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरा विसर्ग संधि होते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग, कहते हैं स्वर संधि के 5 पुत्र थे, पहला का नाम है क्या? तो स्वर संधि के कितने पुत्र होते हैं? स्वर संधि के कितने प्रकार है? स्वर संधि के प्रकार क्या है? तो याद रखना क्या प्रकार है। तो कहना स्वर संधि के 5 पुत्र थे, पहला का नाम है दीर्घ स्वर संधि, है ना। तो पहला का नाम क्या था विद्यार्थी? पहला का नाम था सर दीर्घ संधि। पहला क्या नाम था? दीर्घ स्वर संधि कहिएगा, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि, पहला के नाम था दीर्घ स्वर संधि। दूसरा क्या नाम था? है याद आप लोग को? दूसरा क्या नाम था विद्यार्थी? दूसरा का वृद्धि संधि, गुण संधि? गुण संधि। क्या? दूसरा था गुण संधि, है ना। दूसरा क्या था? गुण संधि। और तीसरा के नाम था वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, है ना। तीसरा के नाम था वृद्धि संधि। चौथा है यन संधि। चौथा क्या नाम है? यन संधि है। यन स्वर संधि कहिएगा, ठीक है। चौथा का नाम यर संधि। पचमा है तो अयादि संधि। पचमा क्या नाम विद्यार्थी? अयादि संधि। अयादि संधि, है ना। तो याद रखिएगा ये गाना का म्यूजिक का मतलब, ऐसे तो गाना है ना, आपको पता ही है ना। कहने का तो समझ रहे हैं।
स्वर संधि के 5 पुत्र थे, पहला का नाम था दीर्घ संधि, दूसरा का नाम था क्या, गुण संधि, और तीसरा का नाम था, पता है आप लोग ना, वृद्धि संधि, और चौथा का नाम है यन संधि, और पचमा है आयादी संधि। तो पचमा का नाम है आयादी संधि। यही आपको पढ़ना है अभी, और हम आपको बता दिए ये गाना का अर्थ यही विद्यार्थी, आप सुने होंगे गाना, पता ही होगा आप लोग को कि मेरे रे सास के, उसमें तो कहते हैं 4 पुत्र है, 4 ही है ना, तो उसमें 4 कहते हैं, इसमें हम लोग 5 है। गाना में 4 बोलते हैं लेकिन ये रियल में 5 है हमारे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे विद्यार्थी मुख्य रूप से कि दीर्घ संधि का पहला जो है आपको समझना बढ़िया से होगा। दीर्घ संधि बिल्कुल समझ में आना चाहिए विद्यार्थी, क्योंकि दीर्घ संधि जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग को पढ़ना। तो देखो, दीर्घ संधि को पढ़ने से पहले आपको बढ़िया से पकड़ना होगा कि हम इसे कैसे याद रखेंगे और कैसे पहचानेंगे, है ना। इसमें क्या है, हम आपको बताते हैं क्या, तो आपको नाम तो पता ही हो गया कि नाम क्या है सर। हम ऊपर नाम लिख देते सबको, और नीचे थोड़ा सा हम अरेंज कर देंगे, ठीक है। हम ऊपर नाम लिख देते हैं क्योंकि आपको समझाना है बढ़िया से। दीर्घ है, दूसरा है आपका, दूसरा पुत्र का नाम है गुण है, और तीसरा है आपका वृद्धि है, और चौथा है आपका है यन संधि है, और पचमा विद्यार्थी आपका आयादी संधि, ठीक है। चलो, पचमा का नाम है आयादी संधि। अब है क्वेश्चन ये विद्यार्थी कि हम कैसे पहचाने से। पहला क्वेश्चन है कि हम दीर्घ संधि को आपको डिफिनेशन के रूप में याद रखना होगा विद्यार्थी। दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं, इसको समझिएगा। अगर ट्रिक से आप ज्यादा समझ जाते हैं, है ना। इसमें क्या याद रखना विद्यार्थी, बढ़िया से यही याद रखना है दीर्घ संधि में कि बड़ी आ और बड़ी ई और बड़ी ऊ, अगर ये तीनों आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको तीनों दिखाई दे रहा है इसमें विद्यार्थी, तो समझ लेना कि ये दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। क्या होता है, आ की मात्रा, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कहा जाए विद्यार्थी, एग्जाम्पल के तौर पर कहा जाए यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर पुस्तकालय, पुस्तकालय, अगर यहाँ पर हम इसे संधि विच्छेद करते हैं, पुस्तक प्लस आलय, देख रहे हैं, तो यहाँ पर वही हो रहा, यहाँ पर आ के दिखाई दे रहा मात्रा, बड़ी आ का, और यहाँ पर भी देख लिया जाए आ। तो अगर हम यहाँ पर आ और आ की बात किया जाए तो मिलकर क्या बनेगा, बड़ा। तो बड़ा आ दिखाई दे, बड़ी ई दिखाई दे, बड़ा ऊ दिखाई दे, तो हम कहेंगे ये क्या है, तुम्हारा दीर्घ संधि है। कौन सा संधि विद्यार्थी, दीर्घ संधि है। एग्जाम्पल के तौर पर और भी बात किया जाए विद्यार्थी, और भी बात किया जाए, है ना। जैसे कि भानुदय, भानुदय, है ना, भानुदय, इसे क्या कहिएगा, भानु, भानु प्लस उदय, याद रखिएगा। यानी कि यहाँ पर ये भी बात कह सकते हैं कि बड़ी आ, एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं बड़ी, छोटी आ और बड़ी आ मिलकर ही बड़ी आ बनता है। और ये भी याद रख सकते विद्यार्थी, ये भी याद रख सकते हैं कि बड़ा आ और बड़ा, अब यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि ऊ बन मिलकर बड़ा ऊ बन जाएगा। और ये भी याद रख सकते हैं बड़ा ई और छोटा ई मिलकर एक बड़ी ई बन सकता है, और छोटा ई और बड़ी ई, या तो छोटा आ और बड़ी ई मिलकर भी बड़ा ई ही बनेगा विद्यार्थी। तो ये आप लोग इसको दिमाग में जरूर रखिएगा आप लोग, है ना, कि इसमें हमको यही ध्यान देना विद्यार्थी कि जो होना चाहिए बड़ा, क्या होना चाहिए विद्यार्थी, बड़ा होगा तो वही कहलाएगा विद्यार्थी हमारा दीर्घ संधि।
आपको समझ में आशा करता हूं कि आ गया होगा। अब विद्यार्थी की बात किया जाए, किसका बात किया जाए? विद्यार्थी। एग्जाम्पल के तौर पर और भी एग्जाम्पल दिया जाए विद्यार्थी आप सबको, तो आपको समझने बहुत ही दिक्कत नहीं होगा। विद्यार्थी, विद्यार्थी में क्या पढ़िएगा आप? इसको विद्या प्लस क्या पढ़िएगा? विद्या प्लस अर्थी। क्या पढ़िएगा? अर्थी। उसे कहते हैं हम लोग विद्यार्थी, है ना। विद्या प्लस अर्थी जिसे कहते हैं हम लोग विद्यार्थी। अब यहाँ पर भी देखा जाए आ की मात्रा आ रही कि ना आ रही विद्यार्थी? आ की मात्रा यहाँ भी आ रही विद्यार्थी। तो आ की मात्रा जहां आएगा विद्यार्थी, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ दिखाई दे, वही हमारा दीर्घ संधि होगा विद्यार्थी। वही हमारा दीर्घ संधि होगा विद्यार्थी। क्या समझ में आया होगा? तो आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला हम चलेंगे गुण संधि की ओर विद्यार्थी, जो कि बेहद जरूरी है, इसको भी समझना। जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। फटाफट नोट कर लीजिए। पहला का नाम है दीर्घ संधि, दूसरा के नाम है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा का नाम है यन संधि, पांचवा है आयादी संधि। मेरे रे, है ना। गाना सुन रहे होंगे आप लोग, तो गाना नहीं है विद्यार्थी, ये गाना का भाव समझिए यहाँ पर, है ना। गाना का भाव समझिए, गाना मत गुनगुनाइए, है ना। चलिए, आशा करता हूँ इसको समझ में बढ़िया से आया होगा विद्यार्थी, बहुत ही अच्छा से आया होगा। तो मैं आपको उम्मीद के साथ कहता हूँ बिल्कुल आया होगा आप लोग को। तो क्या हम गुण संधि की ओर चलें? आपका इजाजत है तो हम आगे बढ़ जाएं विद्यार्थी, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। चलिए, दूसरा है आपका पढ़ना विद्यार्थी गुण संधि, है ना। दूसरा है आपका गुण संधि। चलिए, दूसरा हम लोग सीखेंगे, इसका नाम है गुण संधि। गुण संधि में याद रखना है, यही याद रखना है, इसका पहचान याद रखना विद्यार्थी कि ये रहेगा, क्या रहेगा? ए रहेगा और ओ रहेगा। क्या रहेगा? ए और ओ रहेगा। जैसे कि कहते हैं हम लोग इसमें कहते विद्यार्थी, इस प्रकार के एक डंडा की बात किया जाए और इसका बात किया जाए ओ का, इस प्रकार की कंडीशन रहेगा। अगर इसको बढ़िया से और भी हम समझते हैं विद्यार्थी, तोड़ के समझना चाहते हैं, तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ, है ना। ये आप याद रखना, ए और ओ होना चाहिए, यानी कि ये आपका ए की मात्रा और ओ की मात्रा होना ही चाहिए विद्यार्थी। दूसरी बात, आपको इसको ये याद रखना विद्यार्थी, इसको इस प्रकार याद रखना, आ या आ, है ना, प्लस ई या ई मिलकर क्या बनेगा? क्या बनेगा विद्यार्थी? क्या बनेगा? तो बनेगा सर ए बनेगा। क्या बनेगा? ए बनेगा। आ या आ, और क्या बनेगा यहाँ पर? प्लस उ और बड़ी उ मिलकर क्या बनेगा विद्यार्थी? क्या बनेगा? आपका बनेगा सर, आपका बनेगा सर, इसमें ओ बनेगा। क्या बनेगा? ओ बनेगा, है ना। तो ये भी याद रखिएगा, एक तरह से आपको ये भी एक तरह से ट्रिक के रूप में आपको दिया जा रहा है ना। तो ये भी एक मुख्य बात है विद्यार्थी, समझनिया। याद करने से अच्छा तो है विद्यार्थी, आपको दिखाई देगा तो समझ लेना गुण संधि है ना। आपको 4 ऑप्शन रहेगा और ए ओ दिखाई देगा। एग्जाम्पल क्या है सर? उदाहरण क्या है सर? उदाहरण क्या है सर? उदाहरण ये है विद्यार्थी, उदाहरण है विद्यार्थी, उदाहरण है महेश। क्या है? अब देखा महेश में दिखाई देला ये डंटा, यहाँ देखा, तो कौन सा संधि विद्यार्थी है? ये सर आपका हो जाएगा, ये आपका सर हो जाएगा गुण संधि हो जाएगा बच्चे, गुण संधि। क्या हो जाएगा? गुण संधि हो जाएगा ना। अब यहाँ पर महोदय, महोदय जी दिखाई देंगे, तो महोदय जी दिखाई देंगे सर, ये क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर महोदय, तो ओ, ये आ रहा डंटा, देख रहे हैं, ये आ रहा है ना यहाँ पर,
ओ, तो कौन संधि होगा बच्चों? सर ये भी होगा आपका गुण संधि हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? गुण संधि होगा। आशा करता हूं समझ में बहुत ही अच्छे से आप लोग को आ रहा होगा। अब यहां पर ये ओ की मात्रा दिखाई दे और आपका यहाँ पर ए की मात्रा दिखाई दे, उसे कहते हैं हम लोग गुण संधि। और भी एग्जांपल दें आपको, क्या समझ में आ गया होगा? आ गया होगा। रमेश, रमेश में भी देखा जाए विद्यार्थी, तो रमेश, तो रमेश, तो रमेश, देख रहे हैं ना डंटा? ये भी कौन संधि विद्यार्थी? ये सर आपका भी गुण संधि है ना? ये भी आपका गुण संधि है प्यारे मेरे छात्रों, छात्रा, ये भी आपका गुण संधि है। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा बढ़िया से। तो इसे भी आप जल्दी से नोट कर लीजिए। तीसरा है बेटा वृद्धि संधि, मेरे रे स्वर के 5 पुत्र थे, है ना? गाना गाते रहिए और समझते रहिए और सीखते रहिए। अब वीडियो में आप लोग अभी तक कमेंट नहीं किए और लाइक नहीं किए और चैनल पर नए हैं और ये ट्रिक सीख रहे हैं, तो कमेंट तो आती है विद्यार्थी, आप क्यों करने? तो कमेंट भी बताइए करके क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए इसे आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी फास्ट। तीसरा का नाम है वृद्धि संधि, है ना? तीसरा है आपका वृद्धि संधि। अब तीसरा का बात करेंगे मेरे विद्यार्थी। पहला का मैंने चर्चा कर लिया, दूसरा की भी चर्चा कर लिया, अब तीसरा में घूम रहे हैं हम लोग, है ना? तीसरा का नाम है वृद्धि संधि, है ना? वृद्धि स्वर संधि भी कहते हैं विद्यार्थी, क्योंकि स्वर का पुत्र है तो स्वर को तो लगेगा टाइटल ना, लगेगा ना, बिल्कुल लगेगा। चलिए अब इसमें क्या याद रखना है मेरे विद्यार्थी, मेरे छात्र? इसमें ये याद रखना है सर कि इसमें बड़ा दिखाई दे। कहने का अर्थ है ए की जगह पर आई दिखाई दे। क्या दिखाई दे? आई। और यहां पर दिखाई दे आ। बस अंतर यही सर, गुण में ए था ओ था और इसमें क्या है? ऐ और ओ है, यानी सॉरी आव है। कहने का अर्थ विद्यार्थी ये है आपका कंडीशन। आपको ये इस तरह से जो मात्रा होती है विद्यार्थी, ये वाला और एक ये वाला, ये वाला कौन वाला? ये। कहने का अर्थ ये और ये एक ये, है ना? अगर ये रहेगा आपके पास ये है एक डंडा और 2 डंडा, है ना? तो समझ लीजिएगा क्या है ये भी आपका है समझ रहे हैं? कहते हैं ना के कोय, है ना? ओ आओ, आई ओ, यानी कि ए ऐ तो ओ आओ, तो इसे पढ़ेंगे ऐ, उसे पढ़ेंगे आओ, ऐ आओ। ये दोनों पहचानना है इसमें, ठीक है? आगे इसका अगर देखा जाए विद्यार्थी, और भी इसका दे देते हैं हम आप लोग को। आ या आ में प्लस करते हैं ए या आई। क्या करेंगे? ए या ए और आई करेंगे। क्या करेंगे? ए और आई करेंगे विद्यार्थी। तो इसमें क्या बनेगा? आई बन जाएगा सर। इसमें क्या होगा विद्यार्थी? आ ओ और आओ मिलेगा तो क्या बनेगा? आओ बन जाएगा सर, है ना? आओ से औरत वाली आओ बनेगा। ये भी आपको याद रखना है मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल सर, उदाहरण दीजिए जल्दी सा। दे रहा हूं बच्चे, धैर्य रखिए, है ना? गलत नहीं करना है ना, सारा चीज मटेरियल सब सही जाएगा। उदाहरण के रूप से कह सकते विद्यार्थी। इसका उदाहरण क्या कह सकते हैं सर? तो महोषधि, 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 देख रहे हैं?
दिखाई दे रहा कुछ? सर दो गो डंडवा आ गया क्रम में, दो गो डंडवा आ गया है तो कौन हो गया सर? ये यही तो है, दो गो डंडवा आ गया है तो यही वृद्धि है। तो ये कौन संधि बानी हो? वृद्धि संधि है सर, वृद्धि, वृद्धि संधि है, वृद्धि हो गई। क्या हो गई? वृद्धि हो गई। और भी बात किया जाए, सदैव पहला है ऑप्शन, दूसरा है सदैव में देखिए आ गया है ना, देखा जाए तो सदैव में क्या आया? है ना, सदा जोड़ ए दिखाई दे रहा है। इसे करिएगा संधि विच्छेद विद्यार्थी, मान लिया जाए तो महाजोड़ औषधि उसे कहते हैं महोषधि, है ना। अब यहाँ पर दो गो डंडा दिखाई दिया, इसमें भी देखा जाए आई, यहाँ पर आई हुआ तो ये कौन सा संधि हो गया? ये भी आपका हो गया सर वृद्धि संधि हो गया। कौन सा संधि हो गया? वृद्धि संधि हो गया। तो आपको ऑप्शन रहेगा विद्यार्थी, तो आप मेरे हिसाब से लगता है कि आप टिक मार ही दीजिएगा, वो भी करेक्ट मार दीजिएगा, ये भी नोट कर लीजिए। चौथा के नाम है यन संधि, अब पचमा है आयादी संधि, मेरे रे, है ना। गाना समझ रहे होंगे आप लोग भाव, मेरे रे स्वर के पाँच पुत्र है। मैं गाना नहीं गा रहा हूँ, इसका भाव समझा रहे विद्यार्थी कि याद रहेगा गाना के साथ, है ना। मेरे रे स्वर के पाँच पुत्र है, पहला का नाम है दीर्घ संधि, और दूसरा है गुण संधि, और तीसरा है वृद्धि, है ना। चौथा है यन संधि, अब पचमा का नाम है प्यारा नाम, जिसका नाम है अयादि संधि, है ना। चलिए, तो ये तीसरे तक मैंने काम कर लिया, चौथा में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। चौथा में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, तो आप लोग इसे नोट फटाफट कर लीजिए। अब मुझे जल्दी जल्दी बताइए कि समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। बिल्कुल समझ में आना चाहिए विद्यार्थी। चलिए, गाना के साथ साथ मस्ती के साथ साथ पढ़ाई भी होना बहुत जरूरी विद्यार्थी, है ना। चलो, वृद्धि समझ गए सर, आपने समझा दिया, समझा दिया। अब समझते विद्यार्थी आप लोग को यन संधि। कौन सा संधि विद्यार्थी? यन संधि समझते हैं सर, आपका समझा रहे हैं, बहुत अच्छा समझ में भी आ रहा। चलिए, अच्छा है, समझ में आ रहा है तो बढ़िया है। यन संधि, यन संधि में याद रखना है विद्यार्थी कि इसमें जो होता अधूरा वर्ण का स्वर होता, यानी अधूरा वर्ण का साथ होता। अधूरा यानी अधूरा का मतलब जो पूरा ना हो उसे कहते हैं अधूरा। अधूरा वर्ण का, वर्ण के साथ, वर्ण के मतलब अधूरा वर्ण के साथ हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर या हो और वाह हो, क्या हो? वाह, और रा हो। अधूरा का मतलब इसमें लगता है हलन, ठीक है विद्यार्थी। अधूरा का मतलब आधा, अधूरा का मतलब आधा, ठीक है, याद रहेगा विद्यार्थी। अधूरा का मतलब सर आपने बताया, अधूरा का मतलब ये हो गया आपका ये चीज, है ना। चलो, तो क्या समझ में आ गया? एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहाँ पर भी कुछ समझने के लिए बताया जाए विद्यार्थी, देखो यहाँ पर क्या होता है अधूरा का मतलब, ई का हम लोग आप पढ़ेंगे, ई का, ओ, ऊ का, आधा ऊ का क्या बनेगा? वा बन जाएगा, और री का रा बन जाएगा, री का रा बन जाएगा, जो आधा आधा बन जाएगा। ये आपका पहचानने का ट्रिक है विद्यार्थी, है ना। इसमें आधा अधूरा बात रहती है विद्यार्थी। जैसे कि एग्जाम्पल की बात किया जाए, इति प्लस क्या? यादी, इति प्लस यादी क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा? इत्यादि।
क्या बनेगा? इत्यादि बनेगा सर। अब यहाँ पर देखा जाए, ई जो है किसमें कन्वर्ट हो गया? आ में कन्वर्ट हो गया, है ना। उसी प्रकार यहाँ पर अधूरा वर्ण को ये पूरा करता है। ई का आ बन जाती है, ऊ का वा बन जाएगा और री का र बन जाएगा। अनु यानी कि अब यहाँ पर अन्वय पढ़ते हैं, अन्वय। अब क्या बनेगा? वा का क्या बनेगा? वा का बनेगा सर ऊ बन जाएगा, तो अनु ऐ, अनु ऐ। मनव के क्या बनेगा? मनव के बनेगा सर मनु प्लस आय बन जाएगा सर, है ना। अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या बन रहा है सर, जो बिल्कुल समझ में आ रहा। मनु प्लस आय और अनु प्लस आय पढ़ेंगे, इसे कहते हैं ई का आय बन जाना, ऊ का वा बन जाना, है ना, री का र बन जाना। ये याद रखना बिल्कुल विद्यार्थी। आपको जहां भी दिखाई दे आधा वर्ड अधूरा, तो समझ लेना वो है जी आपका यन संधि है। कौन संधि है? यन संधि है, अयादि संधि, है ना। मेरे रे स्वर के पश्चिमा पुत्र है, जिसका नाम है अयादि संधि। लास्ट विद्यार्थी अयादि संधि। अयादि संधि में बहुत ही इजी विद्यार्थी, पहले इसे आप जल्दी से नोट कर लीजिए। पचमा आपका है, क्लियर खत्म कर देंगे आज, है ना। चलिए क्लियर है। तो इसमें आपको ये मुख्य रूप से बातों को ध्यान रखना ही पड़ेगा विद्यार्थी। चलो अगला है पश्चिमायादि संधि, है ना। बड़ा ही लॉजिक है विद्यार्थी ये चीज। चलिए अच्छा है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अयादि में एक क्लू याद रखना है। क्लू यही है विद्यार्थी कि प्राय इसमें 3 अक्षर के नाम वाले होते हैं। प्राय मैंने मैं बता रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं है 3 अक्षर के महेश भी होती है, रमेश भी होती है। मैं बता रहा हूँ प्राय इनमें 3 अक्षर का वर्ण होता है। क्या होता है? वर्ण होता है, याद रखना, है ना। क्या होता है? वर्ण होता है। क्या होता है? वर्ण होता है, ठीक है। चलो दूसरा आपको पॉइंट में रखना है, दूसरा आपको रखना पॉइंट में या तो वाह, या तो वाह, ये भी हो सकता है, या तो वाह, ठीक है। ये भी याद रखना पड़ेगा। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के बहुत बताया जाए, नयन, है ना, एग्जाम्पल के तौर पर बताया जाए विद्यार्थी। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पर उदाहरण के तौर पर बताया जाए, उदाहरण के तौर पर तो नयन पढ़ते हैं, नयन, है ना। नयन तो क्या पढ़ते हैं? ने जोड़ इसे अन कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या बन रहा है? यहाँ पर बन रहा है ए प्लस आई से क्या बनेगा? आई बनेगा। और ए प्लस आ से क्या बनेगा? आई बनेगा। क्या बनेगा? आई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। और यहाँ पर ओ प्लस आ से क्या बनेगा? औ बनेगा। क्या बनेगा? अव बनेगा। और ओ प्लस आ से, बड़ी आ से क्या बन जाएगा विद्यार्थी? बड़ी आ से क्या बन जाएगा? आओ बन जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर जो रहेगा उसी प्रकार ये बनना चल जाएगा, है ना। यानी 3 नाम रहेगा तो समझ लेना विद्यार्थी यही है, फलनवा है अयादि संधि। कौन सा नाम है? फलनवा का नाम है अयादि संधि विद्यार्थी। चलिए नयन हो गया। और भी एग्जाम्पल के दौर पर नायक नहीं, है ना। तो यहाँ पर नायक, तो यहाँ पर आ गया ना, तो ना अके, है ना। और भी एग्जाम्पल के तौर पर कहा जाए नायक हो गया। नायक के साथ साथ और भी यहाँ पर पावक, तो क्या कर सकते हैं? पाव जड़ अक, उसे कहते हैं हम लोग पावक।
और यहाँ पर भी एग्जाम्पल देते हैं, एक पवन, पवन पुत्र हनुमान जी की जय हो, को जोड़ अन, इसे कहते हैं हम लोग पवन, है ना। तो जहां पर ए प्लस ए तो आई बन जाएगा, और ए प्लस आ है तो आई बन जाएगा, और ओ प्लस अ है तो औ बन जाएगा, और औ प्लस आ है तो आओ बन जाएगा, आओ। तो जैसे जैसे रहेगा उस तरह से अपना रूप में ये ढलता जाएगा, है ना। और भी है, और भी है, इतना आपको समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और दे देते हैं, गायक। तो गायक क्या बनाइएगा, यहाँ पर आ की मात्रा आ गया तो गाय हो जाएगा, गाय प्लस एक, है ना। समझ रहे होंगे, बढ़िया सा होगा, क्लियर समझ में। तो ये है आपका अयादि संधि, पांच पुत्र का नाम था, अयादि संधि मैंने कर दिया काम खत्म, है ना। तो पूरा इसका काम खत्म हो गया, इनका 5 पुत्रों का नाम मैंने खत्म कर दिया। तो आज के लिए क्लास इतने हैं विद्यार्थी। क्लास बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका वीडियो कैसा लगा और समझ में आया कि नहीं आया ये भी बताइएगा। अब अगला आपको हम लाएंगे, अगला है आपका व्यंजन संधि और आपका विसर्ग संधि। ये आपका क्लास में रहेगा, बहुत ही शानदार है और कह सकते हैं इसमें त्रिखी से आप समझिएगा तो ज्यादा बेटर करेगा, क्योंकि याद करिएगा तो घोष को ज्यादा है, आज याद है तो कल भूल जाइएगा, और ऐसा काम नहीं करना। हमें याद रखना है 7 जन्म तक, एक जन्म तक नहीं, 7 जन्म तक याद रखना है। एग्जाम पेपर के बाद भी याद रखना है। ऐसा पढ़ो कि हम दूसरों को बता सके, ऐसा मत पढ़ो कि हमसे पूछे और हम न बताएं तो टीचर पर कलंक की बात आ जाए, है ना, लांछन की बात आ जाए। ये चीज काम नहीं करना विद्यार्थी। तो आज का यही है शानदार क्लास। तो अगला क्लास में मिलते हैं, आप लोग को व्यंजन संधि लेकर आएंगे, विसर्ग संधि रहेंगे। ये हमारा क्लास इतने हैं। लव यू सबको, बाय। अगले मिलते हैं क्लास में।